नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है क्या डेट? आज है दरअसल 22 अप्रैल। और अगर 22 अप्रैल के दिन की हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में बस एक महत्वपूर्ण दिवस आता होगा जिसे हम कहते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज हम जानेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2025 की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्या कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हैं जो कि आपके न सिर्फ प्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि आपके मुख्य परीक्षा के साथ साथ में इंटरव्यू अर्थात पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक किससे संबंधित है, तो ये सामान्य अध्ययन का जो आपका जो थर्ड पेपर है, ठीक है, उससे ये संबंधित टॉपिक है। यानी कि एनवायरमेंट के सेक्शन से ये कोरिलेट करता है, साथ ही साथ में ज्योग्राफी में भी ये आता है पॉइंट आप एग्जाम के लिए। और जो है कई अन्य जगहों पर हम इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को अपने उत्तर में, अपने आंसर में हम इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे तौर पर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है, कई बार कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछा जाता है। कई सारे ऑप्शन इधर लिख देगा, इधर लिख लेगा आपका क्या कहते हैं दिवस, ठीक है, और दिवस के आगे इधर लिख देगा जो है क्या कहते हैं आपका डेट। ठीक है, तो पूछ लेगा कि बताओ कौन सा कथन जो है क्या कहते हैं गलत है, कौन सा कोड गलत है, या फिर मैचिंग वाले प्रश्न में भी अलग अलग डेट वाइज आपको मैच करने के लिए पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, खासकर जो पर्यावरणीय दिवस होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन पर्यावरण दिवसों पर आप लोग और उसकी थीम, इस पर आप लोग जो है डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की, तो 1969 यानी कि 1969 में, ठीक है, यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो पहली बार कब मनाया गया? 1970 में। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर प्रश्न खूब बनता है, और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं उनके दिवस की तिथि क्या है, मतलब एग्जैक्ट डेट क्या है, और थीम जिसको हम विषय कहते हैं वो क्या होती है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस वर्ष यानी कि 2025 में अगर हम बात करते हैं कि इसकी थीम क्या है पृथ्वी दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस की, तो वह है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये इस वर्ष की क्या है, थीम है। इसको आप लोग क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं या थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी को कंजर्व करना, पृथ्वी को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते होंगे ग्लोबली क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और ऐसे में जब एक और वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होता है, व्यक्ति की जरूरतें बढ़ती हैं। जरूरतों को बढ़ने के जो है रेफरेंस में क्या होता है, इंडस्ट्री लगती है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व या विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे कि आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अन्य कई प्रकार के प्रदूषण आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन जैसे कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं। और इनके फलस्वरूप एक कॉन्सेप्ट और निकल के सामने आता है जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से आपके पृथ्वी के लिए हानिकारक है, इससे तो आप बिल्कुल भी अछूते नहीं होंगे। यानी कि जलवायु परिवर्तन कितना ज्यादा नुकसानदेह है आपकी पृथ्वी के लिए, ह्यूमन के लिए, ये बात आप लोग भली भांति जानते और समझते होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि पृथ्वी को हमें कंजर्व करना है, हमें अर्थ को क्या करना है, कंजर्व करना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन पर, यानी कि पॉपुलेशन पर क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे जो भी संसाधन है क्या है, सीमित संसाधन है। और उन सीमित संसाधनों को उपयोग करने के लिए जो है जनसंख्या पर कंट्रोल करना क्या है, आवश्यक है। इसके अलावा आप जानते होंगे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा
17 एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए हैं, 17 एसडीजी गोल, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं और जिनको जो है 2030 तक प्राप्त करना है। इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट आप लोग और समझते होंगे जिसे हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। और सतत विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि हमें डेवलपमेंट अर्थात हमें विकास कुछ इस प्रकार से करना है कि हमें जो है भविष्य की जरूरतों के अनुसार वर्तमान में ग्रोथ करना है। यानी कि हमें कुछ ऐसे संसाधनों का उपयोग इतना नहीं कर लेना है वर्तमान में कि भविष्य में जो भविष्य की जरूरतें हों वो पूरी ना हो पाए। यानी कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर जो भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हमें सदुपयोग करना है। अब ये नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है तो आपने सारे जंगलों को साफ कर दिया, कट कर दिया, हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फिर ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इंपैक्ट बहुत तेजी के साथ होगा और ऐसे में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जैसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। और जैसा वैसे भी आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से मानव ने विकास के नाम पर जिस प्रकार से पर्यावरण अर्थात पृथ्वी का विनाश किया है, उसी के एवज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी अप्रैल माह चल रहा है और कितनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। और विगत वर्ष यानी कि 2024 में आपने देखा कि कितनी भयंकर गर्मी हुई, बारिश भी नहीं हुई। और इस वर्ष भी आप देख पा रहे होंगे कि बारिश इस वर्ष भी नहीं हुई और जो ठंड है वो भी नहीं हुई। यानी कि जिस मौसम में जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। यानी कि ऋतुओं में दीर्घकालिक परिवर्तन को हम जो है क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और यही जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को उत्पन्न करता है। तो इन्हीं सभी चीजों को समझने और जानने के लिए प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे। तो क्या उद्देश्य है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और धरती की रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना। यानी कि हमें अपनी अर्थ को क्या करना है, कंजर्व करना है, हमने अपनी पृथ्वी को बचाना है। यह हर व्यक्ति का अपना क्या है, मोटो होना चाहिए। यह लोगों को जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन और स्थिरता के बारे में यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में जागरूक करना है और स्वच्छता और पौधरोपण जैसे सामुदायिक प्रयासों को संगठित करना है। हमें पौधारोपण करना चाहिए, यानी कि हमें फॉरेस्ट संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं लेकिन उस एवज में हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप लोग बर्थडे में, शादी विवाह में क्या करते हैं, अलग अलग गिफ्ट देते हैं बिना अनवांटेड टाइप के। मैं आपसे एक यहां पर एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, जो गिफ्ट आप दे रहे हो देते रहिए, लेकिन साथ में एक अच्छा सा पेड़ आप लोग जरूर दिया करिए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गिफ्ट में एक अच्छा सा कोई फलदार वृक्ष दे सकते हैं, आम हो गया, आपका अंगूर का पेड़ हो गया, या इसके अलावा पीपल का हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया। जो फलदार छायादार जो वृक्ष होते हैं, आप उनको गिफ्ट के रूप में अपने बर्थडे पार्टी में, आप विवाह में, आप एंगेजमेंट में आप वृक्ष को लगाएं। या कम से कम एक प्रण ले लें कि साल में आपको 50 पेड़, 10 पेड़, 15 पेड़ लगाने हैं आपको। आप ऐसा अगर करते हैं, यकीन रखिएगा अगर हर व्यक्ति यही सुधार कर लेगा अपने भीतर, तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी पृथ्वी हरी भरी होगी और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और पृथ्वी जो भूतापीय जो एक तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जिससे गर्मी इतनी बढ़ रही है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं और आगे, तो यह दिन सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है तथा व्यक्तियों और व्यवसायों को स्थायी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष का विषय व्यक्तियों, समूहों और सरकारों से 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो ये टॉपिक आपका है, विषय जो है वो क्या कहता है कि 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा यानी कि जो है क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन हो और कितना हो, 3 गुना हो, 3 गुना करने का आग्रह करता है, जो अक्षय ऊर्जा अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप जानते होंगे सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और प्रोग्राम को बनाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सबसे बड़ी योजनाओं में है, जो कि आपकी अक्षय ऊर्जा को क्या करती है, बढ़ाने में सहयोग दे रही है। ठीक है, यह अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और अस्थायी, न्याय संगत तथा समावेशी ऊर्जा भविष्य निवेश करने के महत्व पर बल देता है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। और मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न कई सारे बन सकते हैं कि भाई पृथ्वी को बचाने के लिए या बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, या हमें पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास हमें करने चाहिए। समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आपकी नजर होनी चाहिए। और अब आपके सामने एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग पहली बार कंपटीशन दे रहे होंगे उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। 22 अप्रैल और 22 मार्च में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे ओजोन दिवस में 14 सितंबर और 16 सितंबर में कंफ्यूजन होता है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है 22 मार्च और 22 अप्रैल में। तो मुझे फट से आप लोग उत्तर कमेंट करके बताइएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और देखता हूं कि कितने लोग इस आर्टिकल को आराम से सुने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट आज का महत्वपूर्ण दिवस। मिलेंगे हम लोग अगले दिवस में कई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेली मॉर्निंग में 8 AM पर मेरी क्लास आती है करंट अफेयर्स की, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीसीएस में कोई प्रॉब्लम है या जो है आपको आरओआर का कोई बैच लेना है, टेस्ट लेनी है, तो उसके लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। 8604409201 8604409201 इस पर आप डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई में आपको कोई दिक्कत होती है या डिकोड एग्जाम के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, खास करके आपको पीसीएस में एडमिशन लेना है, पीसीएस के कोर्स में या आरओ के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप यहां पर सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे हमारी क्लास करंट अफेयर्स की देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।